सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। गीता माता की जय। गीता जी में प्रवेश करेंगे हम लोग। किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो वो कर सकते हैं। 5-7 मिनट का छोटा सा कोई क्वेश्चन हो तो हम ले लेंगे, और नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। कोई मन में दुविधा अभी तक हमने जो कहा है भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से, तो कोई शंका आदि हो संदेह तो प्लीज़ ज़रूर बोल सकते हैं बीच में, नहीं तो जी 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 नहीं नहीं, अच्छा है। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, एक प्रकार का प्रश्न ही है कि इम्प्लीमेंट अप्लाई करना मुश्किल है। देखो जी, ऐसा है, जीवन में हम कई चीज़ें ऐसी सीखते हैं, मेरा जो अनुभव है, जो हमारे वर्तमान परिस्थिति में काम की नहीं होती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं छोटी मोटी जिनको कभी काम लेना है, पर हम लोग सीखते रहते हैं अनुभव के द्वारा, दूसरे के विचारों से। तो धर्म को भी, इन शास्त्रों को भी यदि ऐसा एक पार्ट बना लिया जाए, दुनिया की बहुत अखबार भी पढ़ना है, टीवी देखना है, हमारे जो यहाँ से दुनिया की न्यूज़ पढ़ते हैं हम लोग, उसमें तो कुछ नहीं कर पाते हैं। अखबार पढ़ रहे हैं, राजनीति में क्या हो रहा था, घर में बैठ के हम लोग चर्चा कर लेते हैं उसकी, पर हम हस्तक्षेप, इंटरफेयर तो नहीं कर पाएंगे राजनीति में वहाँ जाके। तो बहुत सारे काम हम जीवन में ऐसे करते हैं जिसमें हमारा कोई रोल नहीं है उस सब्जेक्ट के लिए, लेकिन हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, सुनते हैं, समय देते हैं। ये काम को भी शुरुआत में ऐसे ही यदि ले लिया जाए तो इसमें एक फ़ायदा ये होगा कि जीवन में कभी भी विकट परिस्थितियां आती हैं और हमें जानकारियां हैं तो काम आ जाती हैं इमरजेंसी। क्योंकि गीता बहुत कठिन चीज़ है, बहुत कठिन है। आम आदमी साधारण सी बात बोलता है जीवन में, खाने पीने के बारे में, व्यवहार के, हम एक दूसरे को समझाए जा रहे हैं जीवन में छोटी छोटी बातों को। गृहस्थी में देखो, अपने ऑफिस में देखो, समाज में, देश में कितने सारे चीज़ें लगी हुई हैं। यदि सभी समझदार हो जाएं तो फिर कानून व्यवस्था की ज़रूरत ही नहीं पड़े। कानून तो इसलिए है कि समझदार व्यक्ति ना भटके। बहुत उल्टी बात है, कानून उनके लिए नहीं है जो कानून तोड़ते हैं। कानून उनके लिए कि जो समझदार हैं वो निरंकुश ना हो जाएं। जैसे ताला जो है वो चोर के लिए नहीं लगाया जाता, ताला लगाया जाता है शरीफ आदमी के लिए, क्योंकि चोर के लिए ताला लगाएंगे तो वो तो तोड़ के ले जाता है ताले को। शरीफ आदमी के मन में दुर्भावना ना आ जाए, इसलिए ताला लगाया जाता। तो ऐसे गीता के ये संबंध की जो बातें बहुत ही कठिन हैं, लेकिन यदि मन में भी हैं, सुनना तो चाहिए। हमारे सारे संत, हरिद्वार में भी ये प्रश्न कई बार उठता था कि महाराज जी इतनी ऊंची बातें, इतनी गहरी बातें। पश्चिमी सभ्यता ने तो, पश्चिमी जो विचारक थे उन्होंने तो बिल्कुल छोड़ ही दिया कि ऐसा भी क्या मनुष्य हो सकता है जैसा भगवान श्री कृष्ण बताते आ रहे हैं गीता। बहुत ही कठिन है ऐसा होना।
ये तो सिर्फ इमेजिनेशन है, कल्पना है, बस एक थ्योरी गढ़ ली है ऐसा मान। क्योंकि आधुनिक युग में तो ये बातें और भी ज़्यादा कठिन हो जाती हैं। तो हमेशा ये प्रश्न उठता रहा हमारे तीर्थ यात्राओं में, जहाँ जहाँ गीता पे प्रवचन हुए, कि तो वहाँ भी महाराज जी लोग, संत महापुरुष यही कहते आए हैं कि इनको सुनना तो चाहिए, ज़रूर सुनना चाहिए। यदि हम दुनिया की और बातें सुनते हैं तो इनको भी जानकारी रखनी चाहिए, क्योंकि भगवान की वाणी है। ये भी एक सेवा है, आप जिस धर्म में पैदा हुए हैं उस धर्म की सेवा है, आपका कर्तव्य बनता है। धर्म शास्त्रों का अध्ययन, स्वाध्याय और सत्संग, ये दोनों, ये तो कुछ हो सके समय निकाल के कोई भी एक ग्रंथ जिसमें आपकी श्रद्धा हो, उस ग्रंथ का श्रवण करें, मनन करें, पाठन करें, पठन करें। नहीं पढ़ सकते हैं तो यदि कहीं सत्संग हो रहा हो तो उसको सुने, सहयोग करें उस ग्रंथ के बारे में। और जब हम सुनने लगते हैं, मैंने जैसे आपको कहा ना, शुरू में सिगरेट पियो तो खांसी ही आती है। पहली बार कोई सिगरेट पिए तो थोड़ा ना कोई अच्छा लगेगा, उसको खांसी ही आएगी। तो सोचेगा कैसे पी लेते हो तुम लोग ये धुआं को, इतनी उल्टी भी आती है कई लोगों को। मैंने अनुभव सुने हैं शुरू शुरू में सिगरेट पीने वालों के। शराब पियो तो मीठी नहीं लगती, कड़वी ही लगती है शुरुआत में। तो ये कोई भी चीज़ हो तो वो कौन सी अच्छी लगती है, लेकिन हमारे यार दोस्त कहते हैं नहीं यार थोड़ा थोड़ा लो, थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा, थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा। अरे लो, तो प्यार मोहब्बत में हम ऐसी दुनिया की गड़बड़ चीज़ें लेने लगते हैं और बाद में कहते हैं इसी में आनंद है। पहले तुम्हारे पैसे से सीख जाते हैं, फिर अपने पैसे से तुम्हें पिलाते हैं। ऐसा चलता है ना जीवन में। हमेशा आदमी कभी खरीद के सिगरेट पीना नहीं सीखा, हमेशा दूसरे की जली हुई, भुनी हुई, फेंकी हुई सिगरेट से ही पीना सीखता है। इस स्कूलों में हम लोगों ने बहुत दिन देखे हैं ऐसे जो लड़के जो, तो ऐसे व्यसन, ऐसे दुर्गुण जब हम दूसरों से सीख सीख के उसके एडिक्ट हो जाते हैं, उसके अभ्यासी हो जाते हैं, तो शास्त्रों का भी यही एडिक्शन है, ये भी व्यसन है। शुरू में नहीं अच्छा लगेगा या मुश्किल लगेगा या कठिन लगेगा, जैसा आप कह रहे हो मुश्किल है, लेकिन धीरे 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 जब जाने लगे, आज 1%, कल 2%, किसी एक जन्म में, भगवान आगे अर्जुन से भी कहेंगे, अनेक जन्म संसिद्धि ततो याति पराम गति। अर्जुन, अनेक जन्म भी लग जाते हैं इसको पकड़ने में। ये अर्जुन का पहला जन्म नहीं है जब गीता सुन रहा है वो, ये अर्जुन का कई जन्म हो चुके हैं। आपको मैंने पहले भी एक बार चर्चा की थी कि बद्रीनाथ के धाम में नर और नारायण के रूप में है। नर जो है अर्जुन है, नारायण भगवान श्री कृष्ण, दोनों ने तपस्या की थी। वो लंबी एक कथा है। वहीं पर दंबोदन आया था लड़ाई करने के लिए और उसको मारा था। दोनों ने तपस्या कर करके, एक तपस्या करता था, दूसरा लड़ाई करता। वही दंबोदन आगे आकर के कर्ण बना। वो एक लंबी कथा दूसरे ग्रंथों की। कहने का भाव मेरा ये है कि ये अनेक जन्म संसिद्धि, भगवान कहते हैं अर्जुन से तेरे भी कई जन्म हुए हैं, यहाँ तक गीता सुनने तक कई जन्म हो चुके हैं, अप्लाई करने तक आगे पता नहीं कितने जन्म और लेने पड़ेंगे। तो हम लोग भी यदि सुन रहे हैं तो भी ये एक बात निश्चित है, किसी न किसी जन्म का ये भाग्योदय हुआ है, परमात्मा की कृपा हुई है, तब जाके सुनने बैठते हैं। कितने लोगों से हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, सुनो, टाइम है तो आओ। कई लोग आए भी हैं, बीच में बेचारे चले गए, उनका दोष नहीं है। परमात्मा की कृपा, पूर्व जन्मों का शुभ कर्म और अपनी जिज्ञासा, कई चीज़ें मिलती हैं। एक छोटा सा पौधा भी गमले में लगाएं तो क्या सोचते हमने लगाया उसको, बहुत सारी चीज़ें उसको बड़ा कर रही हैं। हमारी मेहनत, सूर्य का प्रकाश, पवन देवता की हवा, ऑक्सीजन, मिट्टी। एक छोटा सा पौधा यदि ग्रो करता है तो कितनी कायनात उसके लिए चाहती है बड़ा हो। तो हम भी यदि धर्म कर्म से जुड़ते हैं तो हम अकेले ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें रोल इसमें रहता है उन लोगों का। तो ये बात निश्चित है कि अच्छे कर्म में प्रवेश करने के लिए हमें परमात्मा की कृपा, पूर्व जन्मों का संस्कार, हमारा अब का प्रयास, बहुत सारी चीज़ें तो अप्लाई हो पाती हैं और फिर आगे इसी का प्रोसेस होता रहता है धीरे। लेकिन एक के बिना नहीं, जैसे गाड़ी 4 पहियों वाली तो चारों पहियों पे चलेगी, एक पे तो फिर एक निकल जाए तो मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा खींच सकते हैं पर चला नहीं सकते। 2 पहिए की गाड़ी तो 2 पहिए पे चलेगी, 4 की तो 4 पे चलेगी, जैसी व्यवस्था से बनाई गई। तो इसमें एक भी चीज़ कम रह जाए तो ये लड़ी टूट जाती हैं। तो इसलिए अप्लाई की चिंता ना करें, कठिनता की चिंता ना करें, ये माने कि ये भगवान की अपनी वाणी है। गीता जो, इसलिए मैं ज़्यादा इसको महत्व देता हूँ और ग्रंथों से, कि भगवान के अपने मुख से निकल रही है।
ये सीधा गंगोत्री से गंगा प्रकट हुई है, ये बोतल में भरी हुई गंगा नहीं है, ये गंगोत्री से निकल रही है सीधी। कितनी पवित्र, कितनी शुद्धतम, किसी आर्ग्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई भी संदेह की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ रहे हैं सीधे। अब क्या रह गया इसमें? हमारे सुप्रीम कोर्ट में तो मर्सी पिटीशन भी लग जाती है, यहाँ तो कोई मर्सी पिटीशन नहीं है, यहाँ जो कह दिया वही सत्य है, ऐसा मानना है। हाँ, हमारी समझ में, अर्जुन की समझ में कुछ कम आ रही तो क्वेश्चन खड़ा कर रहा है, लेकिन जहाँ तक भगवान कह रहे हैं उसमें कोई भी सिर्फ समझ का दोष है, हमारे जीवन के हिसाब से कठिन है, लेकिन जो पहुँच जाते हैं उनके लिए फिर सरल हो जाता है। जैसे शुरू में साइकिल चलाओ, कठिन लगता है, 2 पहिए का वाहन कैसे आप टिकाओगे, बैलेंस भी बनाना है, पैडल भी मारने, हैंडल पे भी, सामने रास्ते पे भी नज़र रखनी, तो बैठने वाला पहली बार कहेगा कहाँ कहाँ नज़र रखूँ। तो जब शुरू में साइकिल हम लोग सीखते थे तो पहले पैडल पे ही ध्यान होता था कि उसी को चला रहे, तो सामने जाके टकरा जाती थी, और सामने ध्यान दिया तो पैडल मारना रुक जाता था। उसके बाद तो फ़ोन पे भी बात करो, साइकिल भी चल रही, रास्ता भी दिखता, सब आसान हो जाता है। शुरू में हर चीज़ कठिन है, हर चीज़ कठिन है, जैसा समय होता है। तो इसलिए सुनना जरूर चाहिए, इतना सब संतों का ऐसा मत है, ऐसा मैंने सुना है, तो इसलिए ज़रूर सुनना चाहिए। और अब हम लोग गीता जी में 3रे अध्याय में प्रवेश करेंगे। 2 अध्याय हो गए और 3रे अध्याय में ये कर्म योग अध्याय है, शायद 43 के आसपास शायद इसमें श्लोक होंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ज्ञायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। दूसरा श्लोक। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हवाप्नुयाम्। ये 2 श्लोक हैं, एक ही साथ जुड़े हुए हैं। भगवान ने अर्जुन को सांख्य योग सुनाया, तो सांख्य योग सुनने के बाद में अर्जुन उवाच आया 3रे अध्याय में। पहले ही अर्जुन कुछ पूछना चाहता है भगवान से। क्या पूछ रहा है आप ध्यान से सुनेंगे कि जनार्दन, हे जनार्दन, चेत, चेत का मतलब होता है इफ, यदि, अगर, चेत ते कर्मणः बुद्धिं जायसी, यदि आप मानते हो कि कर्म से बुद्धि यानी कि ज्ञान ज़्यादा श्रेष्ठ है, ततः केशवा माम घोरे, तो फिर हे केशव मुझे घोरे मतलब घोर कर्मणि कर्म में, किम क्यों, नियोजयसि आप मेरे को लगाते हो, उसमें भेजते हो कर्म में। यदि आपको लगता है कि ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान का मार्ग अच्छा है, तो मुझे युद्ध जैसे घोर कर्म में क्यों लगाते हो। व्यामिश्रेणेव इव, और आप ये जो व्यामिश्रेणे मतलब गोल गोल बातें, घुमावदार बातें, लच्छेदार बातें, मिश्रित बातें, ऐसी आप क्यों कर रहे हो, दोनों को मिक्स क्यों कर रहे हो आप। वाक्येन, वचनों से, मैं बुद्धि मोहसी, मेरी बुद्धि को क्यों मोहित कर रहे हो आप। और निश्चित्य, आप कोई एक बात निश्चित करके, एकम वद, एक बात को कहो जिससे अहम श्रेय अवाप्नुयाम, मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। आप ये 2 बातें जो कर रहे हो, एक तरफ अभी आप ज्ञान को श्रेष्ठ बता रहे हो, और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि कर्म, युद्ध कर, कर्म में लगाते हो। तो ऐसी दोनों बातें करके आप मेरी बुद्धि को मोहित क्यों कर रहे हो। एक बात ऐसी निश्चित बताओ जिससे मैं अपना कल्याण कर पाऊँ। थोड़ा सा हम यदि इसी में क्योंकि इस श्लोक को समझने के लिए थोड़ा हमें प्लेबैक देखना पड़ेगा, पुराना समय,
आप सब लोग सुनते आ रहे हैं, फिर भी हम 2 मिनट के लिए हम थोड़ा पीछे जाएंगे क्योंकि श्लोक थोड़ा गहरा है। क्वेश्चन अर्जुन के गहरे प्रश्न है ये। हुआ क्या है आप सब लोग जानते हो, महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला है। पांडवों ने राज्य मांगा, नहीं दिया। आधा राज्य मांगा, नहीं दिया। 5 गांव मांगने गए, भगवान श्री कृष्ण नहीं दिया। दुर्योधन बोलता है बिना युद्ध के मैं एक सुई के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। अंततोगत्वा युद्ध की तैयारियां हुई। युद्ध में आकर के कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं खड़ी हो गई। शंखनाद कर दिया गया। भीष्म पितामह ने शंख बजा दिया है इसमें। अर्जुन ने अपने सारथी श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, मुझे आप दोनों सेनाओं के बीच में ले जाके मेरे रथ को खड़ा करो। मैं एक बार देखूं मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है, मेरे साथ लड़ने के लिए कौन आए, मैं एक बार देख लूं उनको। अभी तक उसने ये नहीं कहा कि मुझे युद्ध नहीं करना है, या उसने कहा युद्ध किस किस के साथ करना है। ये तो उसका बहुत गहरा, इस क्वेश्चन से बहुत जुड़ा हुआ है। वहाँ पर वो युद्ध करने वाले लोगों को देखना चाहता है। उसके कई कारण हो सकते थे, उस समय अर्जुन के मन में क्या चल रहा था, इसको यहाँ पर समझ सकते हैं। क्योंकि हम कई बार ये भी देखते हैं दुश्मन कितना पराक्रमी है, इसलिए भी देखना चाहता हो। दुश्मन कितने हैं, इसलिए भी देखना चाहता हो। दुश्मन के टाइप क्या हैं, वो भी देखना चाहता। बहुत सारे कारण बनते हैं। तो अर्जुन ने वहाँ पर कृष्ण से कहा कि वहाँ जो जो लोग युद्ध करने आए हैं उनको मुझे देखना है। इससे इस वाक्य से कोई अर्थ निकल के नहीं आता है, लेकिन आगे जैसे बढ़ेंगे तब पता लगेगा कि अर्जुन देखने तो कुछ गया, प्रभाव कुछ पड़ा। वो क्या देखने गया वो बात यहाँ पर खुली नहीं, लेकिन जो भी देखने गया, देखने के बाद में उसकी बुद्धि में भ्रम पैदा हो गया। काश वो नहीं देखने जाता तो भी युद्ध शुरू हो जाता। वो जो देखने गया, यदि वो दृश्य सामने नहीं होता तो भी वो कहता मैंने सबको देख लिया, वापस चलो अब युद्ध शुरू कर देते हैं। लेकिन उसने कुछ ऐसा देखा जो देख करके उसको लगा अरे नहीं नहीं, युद्ध बेकार है, युद्ध नहीं करना चाहिए। इसका मतलब उसने ऐसे लोगों को देखा कि जिन लोगों को वो मारना नहीं चाहता है। लोग बदल जाएं तो युद्ध चालू है, अब लोग यही हैं तो मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो उसने कितनी सुंदर बात वहाँ कही, ना कांक्षे विजयम कृष्णा, ये श्लोक हमने सुना था। मैं विजय नहीं चाहता हूँ। नाचा राज्यम सुखानी चा, ना मैं राज्य चाहता हूँ, ना मैं विजय चाहता हूँ, ना सुख चाहता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए केशव। कितनी बड़ी बात है। यदि आज के समय में कोई आदमी कहे चलो कोई बात नहीं, लड़ाई झगड़ा करना तो हमें कुछ मत दो, तो पूरा समाज कहेगा कि वाह साहब आप कितने संतोषी हैं, बड़ी लड़ाई बच गई। बड़े बड़े विश्व युद्ध भी आप देखो पीछे कारण सुरा सुंदरी, जर जमीन और जोरू, 3 ही कारण रहते हैं। यदि उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर से हिटलर हट जाता तो हिटलर की कथा शायद कुछ और तरीके से लिखते हम, हिटलर के बारे में कुछ और। लेकिन अर्जुन हट रहा है तो कारण और है। कौन हट रहा है, किस कारण से हट रहा है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा विश्व युद्ध बच जाता हिटलर के हटने से तो कहानी कुछ और होती है और शायद अच्छी बातें लिखी जाती। लेकिन अर्जुन यदि हट जाता तो आज पांडवों की कीर्ति नहीं होती। अर्जुन के पीछे कारण दूसरा है, क्योंकि अर्जुन के सामने युद्ध आया हुआ है। चंगेज खान ने, तैमूर लंग ने, हिटलर ने, इन लोगों ने युद्ध पैदा किया है। अर्जुन ने युद्ध पैदा नहीं किया, मजे की बात। इसलिए गीता इनके सामने नहीं आ सकती है, गीता अर्जुन के सामने ही आएगी। अर्जुन के सामने युद्ध आया है और अर्जुन परम क्षत्रिय है। तो अर्जुन ने जब ये 3 बातें कही, मुझे राज्य भी नहीं चाहिए, मुझे विजय भी नहीं चाहिए और मुझे सुख भी नहीं चाहिए, ऐसे सुख को लेके क्या करूं जिसमें अपने लोग ना हो। ये बातें ज्ञानियों की हैं, उसने ज्ञान की। तो अर्जुन को ऐसा लगा कि इतनी सुंदर मैंने हाई लेवल की बात कर दी है कृष्ण भगवान के सामने, तो कृष्ण भगवान ताली बजाएंगे, खुश होंगे, धन्यवाद देंगे। तो अर्जुन को अपेक्षा थी कि मेरे लिए बजेगी ताली, और भगवान ने दूसरे अध्याय के शुरू में दी गाली उनको। आप देखो दूसरे अध्याय में गाली दी है भगवान ने। क्लैब्यम मास्म गमा पार्थ नैतत्य युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम। क्लैब्यम बोला, इंपोर्टेंट,
न स्त्री है न तू पुरुष है, क्या बात कर रहा है, तो क्लीब है बिल्कुल। नपुंसक बोल देना इतने बहादुर योद्धा को युद्ध के मैदान में, कितना कठिन होता है। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि अर्जुन बनना भी बहुत कठिन है। अर्जुन बनना बहुत कठिन है। हम लोग इतने दिन से सुन रहे हैं आपस में, यदि हम किसी को भी आपस में ही, आप मेरे को या मैं आपको, किसी को भी मूर्ख भी बोल दें तो बुरा लग जाएगा। पंडित जी अकेले में कह देते ये सब सबके सामने आपने मूर्ख बोल दिया। सुनना कोई नहीं चाहते हम लोग, अनकॉन्शियस में मानते हैं हम बुद्धिमान नहीं है, लेकिन कोई कह दे हमें कि आप बुद्धि नहीं है आप में, तो बड़ा बुरा लगे। अर्जुन जैसी हिम्मत चाहिए गीता सुनने के लिए। अप्लाई करना तो बहुत आगे की बात है। पहले श्रोता, लिसनर की भी क्वालिटी है एक, अर्जुन के अंदर क्वालिटी है। अर्जुन के मुंह पे भगवान कहते हैं नपुंसक है तू, और क्षुद्रम, छोटी बुद्धि, छोटा हृदय। क्षुद्र मतलब बिल्कुल कीड़ा मकोड़ा। हृदय दौर्बल्यम भीरू, डरपोक। ऐसे महान योद्धा को कोई ऐसी गालियां दे दे। और अर्जुन क्या कहता है फिर आगे 7वें श्लोक में, देखो आप दूसरे अध्याय के। इतनी गालियां सुनने के बाद में अर्जुन में प्रभाव उल्टा नहीं पड़ा। भगवान नीचे बैठे हैं सारथी के रूप में, आदेश दिया उसने, बीच में लेके चलो। आदर्श सारथी की तरह भगवान ने बोला जो हुकुम, सीधे लेके गए। लेकिन जब उसने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा इस कारण, तो भगवान ने तुरंत गालियां दी हैं। फिर भगवान भूल गए कि मैं इसका सेवक हूं। और एक आपको आनंद की बात बताऊं, प्यार और करुणा वो नहीं होती है कि आपकी हाँ में हाँ मिलाई जाए तो हम आपसे प्रेम करते हैं। वो प्यार और प्रेम और करुणा नहीं है। भगवान अर्जुन की हाँ में हाँ मिला देते, मैं तेरे से बहुत प्रेम करता हूँ, अच्छा तू नहीं युद्ध करना चाहता, चल लेके तेरे को लेके भागता हूँ, ऐसा कह सकते थे। कृष्ण की, भगवान श्री कृष्ण की तो लीला अद्भुत है। ये प्रेम भी करते हैं तो झापड़ मारते हैं। मजे की बात ये, इन्होंने गोपियों से प्रेम किया, दोबारा मिलने नहीं गए। बड़ा कठिन है कृष्ण को समझना। वृंदावन छोड़ा तो चले ही गए, और उद्धव से कहते हैं वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, एक कदम भी मैं वृंदावन छोड़ के जाता नहीं। उद्धव बोलते तो मथुरा में बैठे हो, बात तो ऐसी कर रहे हो। कृष्ण को समझना बहुत कठिन है, बहुत कठिन हो जाता है। कृष्ण के जीवन से ये सारा दर्शन, ये जो गीता सुनाई है, ये मेरी तरह नहीं सुनाई है कि मैं सिर्फ लिया और पढ़ा और थोड़ा मनन चिंतन करके आपको दे दिया। जी, कृष्ण भगवान जी रहे हैं इस गीता को, हर क्षण जी रहे हैं। उनके चरित्रों में है, उनके कदम कदम पे गीता है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं बोल रहे हैं, वो भाषण नहीं दे रहे हैं, वो प्रवचन नहीं कर रहे हैं, वो अपने जीवन का दर्शन बता रहे हैं अर्जुन को, कैसा होना चाहिए व्यक्ति। इसलिए अर्जुन कृष्ण के जीवन पे प्रश्न खड़ा नहीं कर सकता। मजे की बात, जो बोला जा रहा है उसमें श्री कृष्ण भगवान उसके साक्षी हैं। आज ये प्रश्न खड़ा किया आपने कि गीता सुनने में आसान है लेकिन अप्लाई कठिन है, लेकिन अर्जुन के टाइम पे जिसके मुंह से निकल रही है वहाँ ये प्रश्न खड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि वहाँ जीवन, कृष्ण के जीवन से पूरी गीता झलक रही है। वो वृंदावन में ऐसे रहते हैं जैसे यहाँ उन्होंने हजारों वर्ष रहना, यही मरना है, लेकिन जैसे छोड़ देते हैं, पीछे मुड़ के नहीं देखते। वो सोने की द्वारिका में बैठे हुए हैं, यहाँ युद्ध की पुकार है, सोने की द्वारिका छोड़ के चले जाते, पत्नी बच्चे पूरे खानदान को पीछे छोड़। क्या युद्ध का निर्णय परिणाम होगा कुछ पता नहीं। कृष्ण के जीवन को से, हाँ, बिना गीता को समझने के लिए, हाँ, कृष्ण की लीला समझनी जरूर चाहिए, पूरे कृष्ण की लीला को जरूर। इसलिए पहले गीता से पहले कहते हैं श्रीमद् भागवत आदि को अध्ययन मनन सुनना चाहिए थोड़ा सा, जिससे पता लगे कि बोलने वाला का बैकग्राउंड क्या है, बोलने वाले की लिविंग क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यहाँ पर गालियाँ दी, अर्जुन सह गया, और अर्जुन ने 7वें श्लोक में बोला शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। हे कृष्ण, मैं आपके शिष्य हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ, और आप मेरे को साधी, आप मेरे को साध लो, आप मेरे को सिखाओ मैं क्या करूँ। आप बताओ कि जब तक थप्पड़ नहीं मारा, शब्द भी थप्पड़ होते हैं, फिजिकल थप्पड़ से शायद शब्द का पावर ज़्यादा होती है। आम आदमी भाग जाता, अर्जुन नज़दीक में आया। गालियों से, अपशब्द से, थप्पड़ से, लड़ाई झगड़े से रिपल्सन क्रिएट होता है, आदमी दूर भागेगा। अर्जुन के अंदर अट्रैक्शन आया है, उल्टी घटना लगी, वो और नज़दीक आया, जैसी जितना इसके लिए ठुकराया उतना नज़दीक आया। भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम,
किसी शायर ने कहा, भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, और जब से तलब छोड़ी हमने बेकरार आने को है। इस दुनिया के पीछे जब तक हम भागते हैं, दुनिया हमसे आगे आगे भागती। जिस दिन दुनिया को हम चाह छोड़ देते हैं, उस दिन बुद्ध के पीछे 50,000 शिष्यों का जो सैलाब है, जो भीड़ है, महावीर के पीछे जो 40,000 पीछे भिक्षु लोग लगे, यही तो है। क्योंकि महावीर ने सबको छोड़ा, सब पीछे आ गए। इस दुनिया में हर चीज़ हमसे इतनी दूर रहती है कि हाथ में पकड़ भी ना पाएँ और दिखे ना, ऐसा इतनी दूर रहती है, पकड़े नहीं, बस दिखती रहेगी लगातार। सारे दुनिया के सुख कभी हाथ में आते नहीं हैं, लेकिन कभी ऐसा भी नहीं लगता है ही नहीं, इसीलिए हम भागते रहते हैं। ये भगवान की जादुई माया है। जब से तलब छोड़ी हमने बेकरार आने को है। अर्जुन पीछे आ गया। अब जब से भगवान ने ठुकराया कि भागना हो तो भाग जा, लेकिन ऐसी बातें मत कर यहाँ पर युद्ध के मैदान में। और भागना ही है तो फिर पूछना क्यों, कोई पूछता है? एक आदमी ने किसी से पूछा कि यदि मैं जंगल में जाऊं और जंगल में, घनघोर जंगल में पहुंच गया और वहां पर मेरे को शेर मिल गया, तो फिर मैं क्या करूं उस शेर को देख के? तो दूसरे आदमी ने कहा कि ऐसा कर, फिर तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, फिर जो कुछ करेगा वो शेर ही करेगा। फिर तो शेर का रोल शुरू होगा। तो वही हिसाब है। अर्जुन को भागना है तो भाग जाए फिर, लेकिन पूछ रहा है, इसका मतलब वो रुकना चाहता है, वो अपनी बेइज्जती नहीं चाहता। लोग कल को लिखें कि अर्जुन भाग गया, डरपोक था। अर्जुन कृष्ण की परमिशन चाहता था। तो भगवान इतने साधारण, श्री कृष्ण भगवान इतने साधारण नहीं है कि ऐसी कोई परमिशन दे दें। उन्होंने इसको समझाया, बहुत समझाया। 11वें श्लोक से भगवान ने, सेकेंड चैप्टर के 11वें श्लोक से भगवान ने बोलना चालू किया, 11वें श्लोक से। और भगवान ने पहले 11वें श्लोक से लेकर के 30वें श्लोक तक भगवान ने आत्मा की अमरता के बारे में बताया। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि वासांस जीर्णानि यथा विहाय। कपड़े की तरह शरीर, जैसे कपड़ा हम बदलते हैं, आत्मा शरीर को कपड़े से ज़्यादा नहीं मानती। तुम जिस मकान में रह रहे हो, तुम्हारा मकान उस मकान में रह रहा है, तुम किसी और मकान में हो, और तुम्हारे मकान का जो मकान है वो बाहर का है, जिसको तुम अपना मकान बोल। तुम्हारा अपना मकान तो तुम्हारा शरीर है। हमारा जो पर्सनल हाउस है वो हमारा शरीर, बॉडी है। हमारे हाउस का हाउस बाहर वाला है, जिसको हम चुनते हैं, खरीदते हैं, जिसको हम बनाते हैं। तुम्हारे हाउस को तो परमात्मा ने पहले से तैयार करके रख दिया है, और परमात्मा का हाउस है, वो कभी भी वापस ले सकता है। तो आत्मा की अमरता के बारे में भगवान ने बताया। 47वें श्लोक जो मैंने आपसे कही थी चर्चा, 47वें में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, तेरा कर्म में अधिकार है, फल में नहीं। पूरा यूनिवर्सल श्लोक था। लोगों ने बहुत दूर दूर तक ये श्लोक गया, बहुत लोगों ने इसको याद किया है। मतलब सबसे ज़्यादा जो रटने वाला श्लोक ही है, भगवान ने कहा। फिर 18 श्लोक जो लास्ट में भगवान ने कहे, सबसे अंतिम, जिसके बारे में मैंने कहा, विनोबा भावे, महात्मा गांधी और बहुत हमारे बुद्ध पुरुष भगवान भारत के इन श्लोकों का पाठ निरंतर जीवन भर करते रहे। अंतिम श्लोक, क्योंकि वहाँ पर अर्जुन ने एक प्रश्न खड़ा किया था, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशवा। स्थित प्रज्ञ कौन है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है? तो उसके बारे में भगवान ने 18 श्लोक बोले, स्थित प्रज्ञ के बारे में, सबसे ज्ञान। अर्जुन ने जैसा पूछा, भगवान ने वैसा उसको बताया। अंतिम में भगवान अंतिम श्लोक में कहा कि ऐसा सा, ये जो ब्राह्मी स्थिति, ब्रह्म की स्थिति, ब्रह्म ज्ञानी पुरुष कैसा होता है, भगवान ने पूरा